Hello everyone, I am Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue with exercise 20G from chapter Cylinder, Cone and Sphere. So starting with question number 11, water flows at 9 km per hour through a cylindrical pipe of cross-sectional area 25 cm square. If this water is collected into a rectangular cistern of dimensions 7.5 meter by 5 meter by 4 meter, calculate the rise in level in the cistern in 1 hour and 15 minutes. This question is similar to question number 10 that we had solved. Okay, it is very much similar. ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा changes हुआ है यहाँ पे. So you are given the water which is flowing at the rate of 9 km per hour. Speed बताया गया है water का. ठीक है, through a cylindrical pipe of cross sectional area 25 cm square. So there is a सिलिंड्रिकल पाइप, ठीक है, जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है एट 9 km per hour एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला गया है. दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 25 cm square. क्रॉस सेक्शनल एरिया वी नो, ठीक है. इफ दिस इज द सिलिंड्रिकल पाइप देन दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? दिस पार्ट का एरिया, दैट इज सर्कुलर एरिया, ठीक है. अगर कुछ स्क्वायर जैसा होता, ठीक है, अगर ऐसे होता तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो जाता है? इट इज़ एल स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे इट इज़ राउंड सर्कुलर है, सो 25 cm स्क्वायर इज़ नथिंग बट दिस एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट. वाटर फ्लोज एट 9 km per hour. तो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें से at 9 km per hour. स्पीड बताया गया है. इफ़ दिस वाटर इज कलेक्टेड इनटू अ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न, ये वाटर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं इन रेक्टेंगुलर सिस्टर्न, ठीक है. सो देयर इज दिस पाइप इज कनेक्टेड टू अ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न. ठीक है, जिसका डायमेंशंस इट इज़ गिवन 7.5 मीटर बाय 5 मीटर बाय 4 मीटर्स, ठीक है. दैट इज लेंथ इज इक्वल टू 7.5 मीटर्स, ब्रेथ इज इक्वल टू 5 मीटर्स एंड हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर्स, ठीक है. फर्स्ट वन विल बी लेंथ, सेकेंड वन विल बी ब्रेथ एंड थर्ड वन विल बी हाइट, ठीक है. L by B by H. Calculate the rise in level in the cistern in 1 hour and 15 minutes. Time is given to you, ठीक है. 1 hour 15 minutes में कितना पानी भर सकेगा इन दिस सिस्टर्न, ठीक है. देयर इज अ पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग एंड इट इज गोइंग इनटू द सिस्टर्न. तो 1 hour 15 minutes में कितना सिस्टर्न भरेगा हम लोग को पूछा गया है, ठीक है. सो 1 hour 15 minutes में कितना पानी भरेगा इन द सिस्टर्न. सो यू आर नॉट टोल्ड दैट द सिस्टर्न इज फिल्ड एंटायरली, कंप्लीटली भरना है ऐसा बोला नहीं गया है, ठीक है. So you are asked the rise in level in the cistern. Rise in level means there is, you know, empty cistern और कुछ लेवल तक पानी भर रहे हैं हम लोग, ठीक है. कितने लेवल तक जा रहा है हम लोग को नहीं पता. राइज इन लेवल फाइंड करना है हम लोग को. राइज इन लेवल मतलब क्या? इनिशियली द वाटर, द सिस्टर्न इज एम्प्टी. ओके, वी आर अज्यूमिंग दैट द सिस्टर्न इज एम्प्टी and once the water starts flowing it goes up to certain height in 1 hour and 15 minutes में कुछ पोर्शन भर रहा है. सो वो पोर्शन जो भर रहा है, ठीक है, पानी का, वो हाइट क्या है, ठीक है. सो वाटर यहाँ तक, लेट्स से कि यहाँ तक भर रहा है, ठीक है, वाटर, और यहाँ तक वॉट एवर. सो ये जो वाटर लेवल है ना, इसका हाइट कितना होगा? दैट इज़ अ राइज इन लेवल. वी आर अज्यूमिंग इट टू बी एम्प्टी, ठीक है. और लेट्स इवन से कि कुछ भरा हुआ था, ऑलरेडी भरा हुआ था. तो इफ़ इनिशियली कुछ भरा हुआ था एंड देन बाद में कुछ भरा, ठीक है, लेट्स से इनिशियली ऐसे था, यहाँ तक था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना होगा, ठीक है. 1 hour 15 minutes में कितना पानी का हाइट होगा, राइज इन लेवल कितना होगा. यू आर आस्क्ड दैट. सो दिस, ओके, हाइट फाइंड करना है हम लोग को. तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये शेप क्या ले रहा है? रेक्टेंगुलर शेप ही ले रहा है, ठीक है. the water that we are going to fill in the cistern, it is going to take rectangular shape only.
बट इसका हाइट विल नॉट बी द हाइट ऑफ द सिस्टर्न, ठीक है ना. So height of water is not going to be the height of the cistern. Please keep that in mind. Rise in level बोला गया है. Rise in level means certain level तक था या empty था या something, and उसके बाद कुछ level तक पहुंच रहा है. So 1 hour 15 minutes में कितना level rise हो रहा है, कितना height का पानी भर रहे हैं हम लोग, वो पूछा गया है, ठीक है. So since this water is going to take this rectangular shape, cuboid shape, ठीक है, बिकॉज ये खुद ऐसे ही शेप में है, तो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, तो लेंथ एंड ब्रेथ तो सेम ही रहेगा, ठीक है. तो लेंथ ये है पानी का, ब्रेथ क्या रहेगा, ये रहेगा, हाइट क्या रहेगा, हाइट वी हैव टू फाइंड, ठीक है. सो ये कैप्स में ही रखते हैं इसका, ठीक है, LB, ये H रख देते हैं, ठीक है, एंड इसके लिए हम लोग X ले लेते हैं, ओके. Let this be X. So the volume of the water in the cistern will be what? L into B into X. This much amount of water will be filled in 1 hour and 15 minutes. That is what we are assuming. We don't know X, but we know that 1 hour 15 minutes में the water that is filled, it is obviously going to take the shape of the cistern only, and the cistern is cuboid or rectangular in shape, ठीक है. We are given the length and breadth. Height is also given, but it is not given that the cistern is filled entirely, ठीक है. It is up to certain level or it is empty or whatsoever. So 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँच रहा है या नीचे से यहाँ तक पानी पहुँच रहा है, ठीक है. So whatsoever, but height find करना है हम लोग को, ठीक है. So कितने हाइट का पानी हम लोग भर रहे हैं, so that we don't know, that we have to find. So volume of water will be nothing but L into B into X, ओके. बट ये जो पानी आ रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पाइप, ठीक है. पाइप के लिए हम लोग को कुछ बताया गया है. वी आर गिवन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज़ नथिंग बट पाई आर स्क्वायर. इट इज़ सर्क्यूलर, इट इज़ गिवन टू अ सिलेंड्रिकल पाइप है, तो सिलेंड्रिकल पाइप का जो क्रॉस सेक्शन होता है इट इज़ सर्क्यूलर, ठीक है. सो उसका पाई आर स्क्वायर बोला गया है, ठीक है. दिस इज़ नथिंग बट पाई आर स्क्वायर. नाउ वाटर यहाँ से यहाँ जा रहा है, स्पीड भी बोला गया हम लोग को, ठीक है. स्पीड बताया गया है 9 km/h के स्पीड से जा रहा है पानी. नाउ 1 hour and 15 minutes टाइम भी बोला गया हम लोग को, ठीक है. स्पीड इज गिवन, टाइम इज गिवन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर वी कैन ईजिली फाइंड, ठीक है, बिकॉज वी हैड स्टडीड अर्लियर इन क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है. इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोग ने, वी अंडरस्टूड दैट द वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिस्टर्न इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पासिंग थ्रू द पाइप, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर पासिंग थ्रू द पाइप इन 1 hour 15 minutes कितना होगा, वो हम लोग को फाइंड करना है. हाइट ऑफ पाइप बोला नहीं गया है, इट इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड ओवर योर, क्योंकि ये पाइप से कॉन्स्टेंटली पानी जाएगा, ठीक है. तो एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, ओके. वाटर इज गोइंग टू फ्लो कंटिन्यूसली, मतलब इट इज़ पासिंग थ्रू दिस हाइट कंटिन्यूसली, ठीक है. सो हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय दिस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, जितना पानी हम लोग ये भर रहे हैं, ये लेवल का पानी, यहाँ से यहाँ तक का पानी जो हम लोग भर रहे हैं, ये पानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पाइप का, वो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है. सो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दिस डिस्टेंस, ओके, इनटू दिस पाई आर स्क्वायर इज गोइंग टू गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर जितना यहाँ से पास हो रहा है वही यहाँ पे जा रहा है, जो यहाँ से पानी पास हो रहा है वो यहाँ पे इवेंचुअली जा रहा है. तो 1 hour 15 minutes में इतना पानी भर रहे हैं हम लोग, दैट इज़ इतना वॉल्यूम का पानी हम लोग भर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से ही पास हो रहा है, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप इन 1 hour 15 minutes कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके, पासिंग थ्रू द पाइप इन 1 hour 15 minutes, ठीक है. 1 hour 15 minutes में तो कितनी बार ये पानी यहाँ से पास हो जाएगा, और पानी आएगा और पानी आएगा और पानी आएगा, आते जाएगा, ठीक है.
So volume of water will be nothing but pi r square into the distance traveled by the whole amount of water जो यहाँ से यहाँ तक भरा है हम लोग ने, ठीक है. So that is nothing but pi r square into the distance traveled by the water. Okay. Pi r square I am already given. I don't need to find r from pi r square because pi r square का value itself दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताया गया है, तो दैट मीन्स इट इज़ 25 इंटू डी. डी भी फाइंड करना बहुत ईजी है ये केस में, बिकॉज वी आर गिवन स्पीड, वी आर गिवन टाइम, वी कैन ईजिली फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर इन 1 hour 15 minutes. ओके, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं. एक बार डिस्टेंस मिल गया, देन वी नो वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रैवल्ड बाय द पाइप, ओके, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिस्टर्न. दिस मीन्स 25 इंटू वॉट एवर डिस्टेंस यू गेट, वैल्यू मिल जाएगा. दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ईजिली राइज इन लेवल ऑफ वाटर हम लोग फाइंड कर सकते हैं. तो पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे. एक बार डिस्टेंस पता चल गया, फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप इन 1 hour 15 minutes पता चल जाएगा. 1 hour 15 minutes में जितना पानी पाइप से ट्रैवल कर रहा है वो फाइनली सिस्टर्न में ही जा रहा है, ठीक है, और वो इतना वॉल्यूम भर रहा है. इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर का लेंथ ब्रेड्थ मुझे पता है, सिर्फ हाइट फाइंड करना है, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर पासिंग थ्रू दिस इन 1 hour 15 minutes. ओके, so 25 into whatever value you get is equal to L into B into X. तो height you can easily find because we know the value of length and breadth, and ये भी हम लोग को easily मिल जाएगा. Okay, I have written down the information given to us, ठीक है. For rectangular cistern, first we are going to take the length, breadth and height to be L, B and H respectively. उसका values लिखेंगे हम लोग. Okay, let the rise in level of water in cistern, ठीक है, rise in level of water in cistern in 1 hour 15 minutes, यहाँ पे लिखना in cistern in 1 hour 15 minutes be x meters. For cylindrical pipe, area of cross section, don't use short forms, ठीक है. area of cross section 25 centimeter square दिया हुआ है, that is why I have not taken small r and all that stuff, because area of cross section already दिया हुआ है हम लोग को pi r square का value, so we can directly substitute area of cross section का value. Okay, now दिस इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर्स है, बाकी सब यहाँ पे मीटर्स में दिया हुआ है. सो व्हाट वील डू, वील कन्वर्ट दिस टू मीटर्स. सो सेंटीमीटर स्क्वेयर है मतलब 2 सेंटीमीटर्स है, 2 बार डिवाइड बाई 100 होगा. सो 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम, सो 25 अपॉन 10,000 हो जाएगा मीटर स्क्वेयर. फ्लो रेट, दैट इज द स्पीड ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, इज गिवन 9 kilometers per hour. किलोमीटर्स दिया है, बट एवरीथिंग ओवर हियर इज इन मीटर्स. सो व्हाट डिड आई डू, आई मेड दिस इन मीटर्स, कन्वर्टेड दिस टू मीटर्स. सो 9,000 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है, पर आवर. टाइम फॉर विच द वाटर फ्लोज, टाइम फॉर विच द वाटर फ्लोज दिया है 1 hour 15 minutes. दिस वन इज इन आवर्स एंड दिस वन इज इन मिनट्स. सो व्हाट डिड आई डू, आई कन्वर्टेड दिस ऑल्सो टू आवर. 1 hour प्लस 15 upon 60, ठीक है. In 1 hour there is 60 minutes, there are 60 minutes, so 15 upon 60 हो जाएगा, ठीक है. So 1 upon 4, 1 plus 1 upon 4 is 5/4 hours, ठीक है. So time for which water flows is 5/4 hours. So we are given speed, we are given time. First we'll find the distance traveled by the water through the pipe, okay, in 1 hour and 15 minutes. So let us find the distance now. Now before finding the value of d, we have to write down what is d. Okay, so let d be the distance covered or traveled, ठीक है, by water through the pipe in 1 hour and 15 minutes, ठीक है. So we know speed, that is flow rate of water. You can also write down speed is nothing but distance upon time. So distance
covered by water in 1 hour 15 minutes. Okay, so upon time taken by water. Okay, so this is given to us. Flow rate is 9000 meters per hour. Distance covered by water find करना है, and time taken by water is 1 hour 15 minutes. We had got 5/4 hours. Okay, we have kept it in hours only because question is asked in hours. 1 hour 15 minutes. So इसको भी hours में रखा है. 9000 meters per hour ही रखा है. ठीक है, we have not converted into minutes or seconds. So D is equal to 9000 into 5/4. यहाँ पे D डिवाइडेड बाई दिस है, सो यहाँ पे जाएगा तो 9000 इंटू दिस हो जाएगा. ठीक है, योर इट इज़ लाइक दिस, D डिवाइडेड बाई 5/4. ठीक है, बाई मिस्टेक ऐसे मत कर देना 4 इन द न्यूमरेटर एंड 5 इन द डिनोमिनेटर. योर इट इज़ D डिवाइडेड बाई दिस. ओके, सो व्हेन इट गोज ऑन द अदर साइड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. सो D क्या मिलेगा? This is 2 2s are 2 4s are, okay, 5s are 0 0 2. This will become 2s are 5 0. ठीक है, 2250 into 5 हो जाएगा. ठीक है, 2250 into 5, 225 into 5, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 12, 11. ठीक है, 11250 था यहाँ पे. ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 11250 meters. ये मिल गया हम लोग को. Now once we have got this, we can easily find the volume of water passing through the pipe in 1 hour 15 minutes. Okay, so we'll find that now. Now volume of water passing through the cylindrical pipe in 1 hour 15 minutes is what? It is nothing but this area of cross section into the height, that is the length of the pipe. But यहाँ पे पानी बार बार फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो 1 hour 15 minutes में कितना डिस्टेंस पानी फ्लो हो रहा है थ्रू दिस पाइप? वी जस्ट गॉट इट इज़ 11250. सो इट इज़ नथिंग बट दिस पाई आर स्क्वेयर into this distance traveled by the water. ये बार बार ट्रैवल हो रहा है तो सारा डिस्टेंस हम लोग ऐड करते जाएंगे. इनिशियली इतना किया इतना किया, तो 1 hour 15 minutes में 11250 meters ऑफ पानी, इतना लेंथ ऑफ पानी ट्रैवल कर रहा है. सो पाई आर स्क्वायर इंटू डी will give the volume of the water passing through the pipe in 1 hour and 15 minutes. Okay, so that is nothing but area of cross section of pipe into the distance traveled by the pipe in 1 hour 15 minutes. Okay, distance traveled by water in 1 hour 15 minutes. So area of cross section is given to us, it is 25 centimeters square. ठीक है, into we had converted this into meter square, it was 25/10,000. ठीक है ना, into distance traveled by water. Distance traveled by water is 1125000. यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, so we'll cancel out now. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 5 200s are, again divided by 5, 5 4s are 20, 5 5s are 5 4s are 0, again 45 and 40 है. ठीक है, तो 5 9s are 5 8s are, so 25 into 9 that will give 225. ठीक है ना, upon 8. Okay, this is the volume of water, that is meter cube.
ये भी मीटर्स में था, इसको भी मीटर स्क्वायर में कर दिया था, ठीक है। तो 225/8 मीटर क्यूब। नाउ यू सी वाई वी कन्वर्टेड दिस टू मीटर स्क्वायर। सो सब जितना भी है वो आइदर मीटर्स में लो या फिर सेंटीमीटर्स में लो, ठीक है। बट ओवर हियर आई हैव केप्ट इट मीटर्स ओनली। सो 225/8 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल पाइप। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 आवर 15 मिनट्स में जा रहा है, मतलब ये 1 आवर 15 मिनट्स में इतना पानी वही वापस सिस्टर्न में जा रहा है। सो दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फिलिंग द सिस्टर्न इन 1 आवर 15 मिनट्स। तो मतलब ये पानी जो 1 आवर 15 मिनट्स में ट्रैवल किया है, ठीक है, वो 1 आवर 15 मिनट्स में, लेट्स से यहाँ पे था पानी 1 आवर 15 मिनट्स पहले और फिर यहाँ पे आ गया, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ये जो भर दिया है, ठीक है, सिस्टर्न का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम, ठीक है। सो 225/8 मीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ वाटर, बट दिस अमाउंट ऑफ वाटर it is taking rectangular cistern का shape. That means it is L into B into the X, that is the height of the water, ठीक है। So L into B into X is equal to this. So now it is easy to find the height of the water, that is the rise in level of the water in 1 hour and 15 minutes. Okay. So volume of water passing through the pipe in 1 hour 15 minutes is equal to volume of the water filling the cistern in 1 hour 15 minutes. Okay, यही पानी सिस्टर्न में जा रहा है. So that is nothing but 225/8 is equal to volume of water filling the cistern. Volume of water filling the cistern is L into B into H, sorry, into X. हम लोग ने X लिया है, the rise in level of water. Okay. Now 225/8 is equal to L and B. इसका वैल्यू मुझे पता है 7.5 and 5. So 7.5 into 5 into X. We'll shift this on the other side. तो X is equal to 225/8 into 7.5 into 5. 5 4s are 20. 5 5s are. ठीक है. Now this is also divisible by 5. 5 9s are 5, 1s are 5, 0.5 5s are 25. ठीक है. So X is equal to 9/8 into 1.5. Now this is again divisible by 3. ठीक है ना. So 3 3s are 3, 0.5s are. If you are not comfortable with decimals, then इसको convert कर दो. ठीक है, इसको multiply by 10 and divide by 10 कर दो and then solve. So I am solving it directly. 3/8 into 0.5. 8 into 0.5 is nothing but 4. ठीक है ना. So this is 3/4 is nothing but 0.75. ठीक है, 0.75 मीटर्स. अभी तक सब कुछ हम लोग ने मीटर्स में किया था, तो ये भी मीटर्स में ही आ रहा है आंसर. सो X is equal to 0.75 meters. That is the rise in level of water in the cistern in 1 hour 15 minutes is 0.75 meters. You have to write on the final statement. If in case you have converted this to centimeters, then also it is not wrong, because over here you are not asked whether to find in centimeters or meters. Okay, so if you have converted to centimeters, so answer आ जाएगा 75 centimeters. ठीक है, तो this into 100 हो जाएगा. ठीक है, so answer is 0.75 meters or 75 centimeters. फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट. ठीक है,
So it can either be 75 centimeters or 0.75 meters.